नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम फिर से इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अवकलन गणित हमारी बुक चल रही है और इसका पार्ट सेकंड और पार्ट सेकंड का चैप्टर नंबर फर्स्ट आंशिक अवकलन। और आंशिक अवकलन के अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप की जो श्रृंखला है उस श्रृंखला के अंदर हमने एक्सरसाइज फर्स्ट डी एमसी क्वेश्चन के अंदर 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन है वो पिछले वीडियो के अंदर हल कर लिए हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 25 तक हल करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है वो अधिकतर समघात फलन और आयलर और यूलर प्रमेय पे आधारित है। तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम समघात फलन, आयलर और यूलर प्रमेय को हम समझते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम समघात फलन किसे कहते हैं। तो समघात फलन की डेफिनेशन देखिए स्टूडेंट्स, दो चरों के फलन एफ एक्स कोमा वाई के प्रत्येक पद में यदि x तथा y की घातों का योग सदैव क्या रहे, समान रहे। वो कितना है, माना कि समोल n रहता है तो ये फलन n घात का समघात फलन कहलाएगा। और इसके दो रूप है साथियों, एफ एक्स कोमा वाई बराबर फंक्शन के अंदर y बटा x, तो बाहर यहां पे x की पावर n लिखा जाएगा, क्योंकि जब हम x की पावर n को उस फंक्शन के अंदर कॉमन लेते हैं तो नीचे साथियों x बन जाएगा। और जब हम y की पावर n यहां पे कॉमन लेते हैं तो नीचे यहां पे y बचने वाला है। ये विशेष रूप से ध्यान रखने योग्य बात है। तो ये n घात का एक समघात फलन है। और साथियों यहां पे घात निकालते समय विशेष रूप से आपको ध्यान देना है कि प्रत्येक पद में x और y की घातों का योग समान आना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं, जैसे यहां पे x की पावर 2, y की पावर 2, z की पावर 2 और पूरे की पावर 1/2, और ये अगर मैं u के बराबर कोई मान लेता हूं तो यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, तो यहां पे हम पहले 1/2 को जब हटाएंगे तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो u स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बन जाएगा। फिर हमें यहां पे ये एक पद है, ये अलग पद है और ये अलग पद है। यहां पे तो ओनली फॉर प्रथम पद के ओनली, यहां पर प्रथम पद में ओनली के और x की टर्म में दी हुई है, तो यहां पे तो कोई कंफ्यूज वाली बात है ही नहीं। यहां पे तो घात 2 है और यहां पे ये अलग पद है, इसकी भी घात है वो साथियों 2 है, यहां पे भी घात है वो 2 है। तो इस पूरे फलन की जो घात है वो 2 हो जाएगी। अब यहां पे जैसे मान लीजिए कि मैं y कर देता हूं, यहां पे x कर देता हूं और यहां पे साथियों मैं y कर देता हूं, तो इसकी जो घात है वो 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी साथियों, 3, क्योंकि यहां पे जो पहला पद है उसमें x और y की घातों का योग जब करते हैं तो x की पावर 2 और y की पावर 1, तो कुल मिला के 3 पावर हो चुकी है यहाँ पे। यही काम सेकंड टर्म के अंदर है, यही थर्ड के अंदर है, तो यहाँ पे इसकी पावर है वो कितनी हो जाएगी साथियों, 3 हो जाएगी। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में समघात फलनों के लिए आयलर प्रमेय, यूलर प्रमेय, इसका स्टेटमेंट देखते हैं। और इस फॉर्मूले पे आधारित साथियों, चाहे आपका बीएससी सेमेस्टर हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, 100% मैं दावे के साथ कह सकता हूं मिनिमम 2 क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे, इससे अधिक कितने भी हो सकते हैं। तो यहां पर सर्वप्रथम इस थ्योरम का हम प्रकथन देखते हैं। यदि z बराबर एफ एक्स कोमा वाई, अगर हमारे पास 2 चर दिए हुए हैं तो ये फॉर्मूला हो जाएगा। अगर 3 चर दिए हुए मिलेंगे तो फॉर्मूला क्या रहेगा, हम जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन हल करेंगे तो वहां पे मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, x तथा y चरों का n घात का एक समघात फलन हो तो यहां पे x डेल z बटा डेल x प्लस y डेल z बटा डेल y बराबर nz, इस फॉर्मूले का हम खंडन करते हैं साथियों। यहां पे जो आपका z लिखा है वो साथियों फलन है, z है वो क्या है, फलन है। कुछ क्वेश्चनों के अंदर तो आपको डायरेक्ट फलन दिखाई देगा,
कुछ सवालों के अंदर फलन आपको किस तरीके से एडजस्टमेंट करना है उस पर विशेष रूप से ध्यान देना है। जो भी हमारे पास फलन है उसका एक बार तो x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, एक बार y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करना है, और n है वो घात है, उस फलन की क्या है, पावर या घात है, और z यहाँ पे जो फंक्शन है वो हम लिख लेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए जिस प्रकार से u बराबर यहाँ पे कोस इनवर्स और यहाँ पे कोई भी मान हो, चाहे x की पावर 5 और प्लस y की पावर 5 और बट्टे के अंदर x की पावर 2 माइनस y की पावर 2, इस तरीके से मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है हमें, तो यहाँ पर हम पावर निकालते समय एक ट्रिक का उपयोग कर सकते हैं। ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटा लीजिए, उतनी ही उस पूरे फंक्शन की घात रहने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हो 5 में से अगर मैं 2 घटाता हूँ तो 3 इसकी पावर रहेगी, 3 क्या रहेगी इसकी पावर। लेकिन यहाँ पे जो फंक्शन है वो अकेला u नहीं है साथियों, अकेला u नहीं है, यहाँ पे कोस इनवर्स है, इसको हम अगर LHS के अंदर भेजेंगे तो ये कोस u हो जाएगा। तो फंक्शन यहाँ पे क्या है साथियों, कोस u है, और कोस u का ही यहाँ पे x और y के सापेक्ष हमें आंशिक अवकलन करेंगे, और फिर यहाँ पे जो फलन की बात आएगी तो वहाँ पे हम u न लिखकर कोस u लिखने वाले हैं। इतनी बातों का आपको ध्यान रखना है। जब भी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन हल करेंगे वहाँ पे विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे एक स्पेशल केस बनता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी यहाँ पर पुटअप हो सकता है। यदि f n घात का समघात फलन हो, और यहाँ पे पहला केस ये अगर हमें मान पूछा जाता है तो इसका आंसर ये होने वाला है साथियों, जैसे x डेल स्क्वायर एफ बटा डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल स्क्वायर एफ बट्टे के अंदर डेल एक्स डेल वाई, इतने मान को हमें पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, तो इसका आंसर n-1 डेल एफ बटा डेल एक्स होने वाला है। अगर हमें ये मान पूछा जाता है तो इसका आंसर n-1 डेल एफ बटा डेल वाई होने वाला है। साथियों, यहां पर आपको एक लॉजिक के साथ इस आंसर को याद रखना है। वो किस प्रकार से, यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, x के सापेक्ष डबल समाकलन हो रहा है, तो यहां पे डेल एफ बटा डेल एक्स रखना है। यहां पे सेकंड के अंदर y के सापेक्ष डबल समाकलन हो रहा है, तो यहां पे हमें डेल एफ बटा डेल वाई रखना है। तीसरे केस के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ बटा डेल एक्स स्क्वायर, और यहां पे वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ बटा डेल वाई स्क्वायर। एक्स के सापेक्ष भी डबल समाकलन है और वाई के सापेक्ष भी डबल समाकलन है, और ये टर्म तो दोनों के अंदर है साथियों, डेल स्क्वायर एफ बट्टे के अंदर डेल एक्स और डेल वाई, इसका तो कोई जिक्र ही नहीं है। तो ये टर्म है, इसकी वजह से तो n-1 लिखा जाएगा। आप ये लॉजिक भी लगा सकते हो कि डबल दोनों के सापेक्ष समाकलन है तो उसको हम n-1 से प्रदर्शित करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो दोनों यहां पे दिए हुए हैं, तो आपको ये मान याद रखना है n इंटू n-1, और ओनली फॉर यहां पे फंक्शन लिखा जाएगा, न तो यहां पे x के सापेक्ष आंशिक अवकलन होगा, न ही y के सापेक्ष अवकलन होने वाला है। उसके बाद में यहां पर हम एक्सरसाइज के क्वेश्चनों पे आते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम हम एक्सरसाइज फर्स्ट डी एमसी क्वेश्चन के अंदर इस वीडियो के अंदर 11 नंबर क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। यदि z बराबर एफ एक्स कोमा वाई, एक्स तथा वाई चरों का n घात की एक समघात फलन हो तो प्रकथन, ये कौन सी प्रमेय का प्रकथन है साथियों? अभी हमने देखा है ये आयलर प्रमेय का क्या है, प्रकथन है। तो आपको ये फॉर्मूला तो 100% याद हो जाना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 देखिए स्टूडेंट्स, यदि u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और पूरे की पावर 1/2, तो समघात फलन u की घात। अभी हमने समघात फलन पढ़ते समय इस एग्जाम्पल पे चर्चा की है साथियों। यहाँ पे अलग अलग टर्मों की अगर हम घात देखते हैं, जितनी घात समान बनती है वही समघात फलन की घात कहलाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सर्वप्रथम तो हम यहाँ पर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करने के बाद में हमारे पास u स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर इस टर्म की भी पावर 2 है,
इस टर्म की भी पावर 2 है और इस टर्म की भी पावर कितनी है, 2 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा और इसकी जो घात है वो 2 हो जाएगी साथियों। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 देखिए स्टूडेंट्स, विच वन इज नॉट ट्रू। यहाँ पर जो हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से एक ऑप्शन गलत है, उसका चयन करना है साथियों। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला ऑप्शन डेल एफ बट्टा डेल एक्स नॉट इक्वल टू एफ डेल बट्टे के अंदर डेल एक्स। ये तो साथियों सत्य कथन है क्योंकि बराबर नहीं है दोनों। उसके बाद में थर्ड ऑप्शन पे चर्चा करते हैं, डेल एफ बट्टा डेल एक्स इक्विवेलेंस डेल एफ बट्टा डेल एक्स बराबर होंगे साथियों, स्वाभाविक सी बात है, सेम मान है तो बराबर जरूर होंगे। 4 नंबर ऑप्शन ये कह रहा है डेल एफ बट्टा डेल एक्स नॉट इक्वल टू 0 ऑलवेज। यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है और उसके अंदर अगर x की टर्म में है तो स्वाभाविक सी बात है उसका अवकलन 0 नहीं आ सकता कभी भी, ये भी कथन सत्य है। लेकिन सेकंड ऑप्शन पे हम चर्चा करें तो देखिए स्टूडेंट्स, डेल एफ बट्टा डेल एक्स बराबर एफ डेल बट्टा डेल एक्स बराबर दे रखा है मान, जबकि बराबर नहीं आने वाला है क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन देखते ही आप पता लगा सकते हो कि आंसर तो या तो फर्स्ट होगा या फिर क्या होगा, सेकंड होगा। लेकिन नॉट ट्रू पूछा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड माना जाएगा साथियों। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14 देखिए स्टूडेंट्स, यदि z बराबर एक्स वाई और एफ वाई बटा एक्स हो तो यहाँ पे यूलर या यूलर प्रमेय का जो प्रकथन है उसके अंदर यहाँ पे इसका मान पूछा है साथियों। और बराबर में हम जानते हैं कि nz होता है। पहले तो यहाँ पे इस फलन की हमें घात देखनी होगी, तो इस फलन की घात साथियों 2 है। कितनी है, 2, क्योंकि हम जानते हैं एफ एक्स कोमा वाई बराबर एक्स एफ वाई बटा एक्स, इसकी पावर 1 है साथियों। और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा के अंदर वाई शेष और रह जाता है तो एक्स और वाई की घातों का योग 2 हो जाता है। तो बराबर में एक तो 2 तो पक्का आएगा और उसके बाद में हमें फलन लिखना होता है, तो फलन यहाँ पे z है आपका, तो 2z इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट प्रकथन पे आधारित क्वेश्चन है साथियों। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 देखिए स्टूडेंट्स, अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर घात अगर शून्य बन रही है तो वहाँ पे फलन तो लिखने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि फलन इनटू घात होती है तो 0 को किसी भी राशि से गुणा करवाने पे रिजल्ट 0 आता है। तो u बराबर एफ वाई बटा एक्स, तो यहाँ पे बाहर साथियों हम x की पावर 0 लिख सकते हैं, तो इसकी जो घात है वो शून्य है। और यहाँ पे x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई, इसका मान हमें पूछा है, तो बराबर में एन यू होगा। यहाँ पे n का मान 0 है तो यहाँ पे u लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, 0 इंटू यू डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है वो 3 माना जाएगा। अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 को हम किस प्रकार से एक ट्रिक के माध्यम से हल करते हैं। सेम अगर आपको 16 नंबर क्वेश्चन आता है तो कम से कम आगे 5 या 6 क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित है साथियों। यदि u बराबर कोस इनवर्स x की पावर 5 प्लस y की पावर 5 और मेन बट्टे के अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तब आपको x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई इसका मान पूछा है। और बराबर में आप जानते हो साथियों n और u होगा, यहाँ पे फंक्शन है वो आपका u है, तो बराबर में n और u होगा। सर्वप्रथम तो इस क्वेश्चन की आपको घात निकालनी है, तो घात निकालने की आगे में एक शॉर्ट ट्रिक भी बताने वाला हूँ आपको। ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर घटा दीजिए। ऊपर आपकी पावर 5 है, नीचे पावर 2 है, तो 5 में से 2 हम घटाएंगे तो 3 घात का एक समघात फलन है। और यहाँ पे जो आपका फलन है वो साथियों विशेष रूप से ध्यान देना है, जब हम कोस इनवर्स को एलएचएस के अंदर लेकर चले जाएंगे तो यहाँ पे आपका फलन है वो u न होकर कोस u होगा। क्या होगा, कोस u। तो यहाँ पर मैंने देखिए स्टूडेंट्स कोस u 3 घात का क्या एक समघात फलन है। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स x का तो x ही, और हम कोस u का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे और y के सापेक्ष अवकलन करेंगे
और दोनों के अंदर और बराबर में देखिए स्टूडेंट्स आपका कोस यू चल रहा है और कोस यू का जो अवकलन है उसका भाग लगा दीजिए साथियों। तो कोस यू का जो अवकलन है वो माइनस साइन यू होने वाला है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि कोस यू बट्टा माइनस साइन यू, तो ये आपका कोट हो चुका है साथियों और पावर है इसकी 3 है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सेकंड होगा। बाकी आगे और भी क्वेश्चन आएंगे और वहाँ पे मैं लिखित में आपको एक ट्रिक समझाने वाला हूँ। बाकी ये क्वेश्चन है वो आपको क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 पे हम चर्चा करते हैं। ये जो बाकी मैंने क्वेश्चन छोड़े हैं उन क्वेश्चनों का जवाब आपको मैं वीडियो के अंत में देने वाला हूँ साथियों। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि u बराबर साइन इनवर्स x प्लस वाई और मेन बट्टे के अंदर अंडरूट के अंदर x और प्लस अंडरूट के अंदर y, तो यहाँ पे हमें x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर k tan u, तो k का मान पूछा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो पावर है घात है उसको पूछा है हमने। तो इसके लिए एक ट्रिक मैंने बता दी है, ऊपर x या y की घात और यहाँ पे समघात फलन की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग हम घात निकालते हैं, x और y की घातों का योग, लेकिन प्रत्येक पद के अंदर चेक करनी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे पावर 1 है यहाँ पे पावर 1 है तो 1 और 1 करके आप 2 कर लो, नहीं, ओनली फॉर एक टर्म के अंदर आप घात निकाल लो, वही आपकी घात है ऊपर की। तो यहाँ पे x की पावर 1 हो गई साथियों और नीचे यहाँ पे x की पावर 1/2 है। तो यहाँ पे ऊपर घात 1 है नीचे घात 1/2 है, तो ऊपर वाली घात में से नीचे वाली घात को घटा देना, तो 1/2 है वो इसका करेक्ट आंसर माना जाएगा साथियों। 1/2 है वो इसका सही आंसर है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 देखिए स्टूडेंट्स, u बराबर साइन इनवर्स अंडरूट x माइनस अंडरूट वाई और मेन बट्टे के अंदर अंडरूट x प्लस अंडरूट वाई, तो यहाँ पे x डेल यू अपॉन डेल वाई, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है साथियों, x डेल यू अपॉन डेल x आएगा। तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर इसका मान पूछा है। यह आपका आयलर या यूलर प्रमेय का प्रकथन है साथियों। तो यहाँ पे n और साइन यू आने वाला है क्योंकि फंक्शन आपका u न होकर साइन यू है साथियों। लेकिन इसकी पावर जब हम निकालते हैं तो इसका घात है वो 0 बनता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा 0, क्योंकि ऊपर भी पावर 1/2 है और नीचे भी पावर क्या है 1/2। तो 1/2 माइनस 1/2 इसका जो घात है वो 0 बन चुका है और 0 घात को जब हम किसी भी फलन से गुणा करते हैं तो पूरा मान भी क्या है 0 बन जाता है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 21 पे हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। f बराबर साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और मेन बट्टे के अंदर x प्लस वाई, तब x डेल एफ बटा डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बटा डेल वाई का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब आपका जो पीछे वाला क्वेश्चन है वो भी क्लियर हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं उन सभी का सॉल्यूशन आपको इस क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर मिल जाएगा, जितने भी डाउट है। f बराबर साइन इनवर्स ये हमें मान दिया हुआ है और इसका मान हमें पूछा है। सर्वप्रथम तो हम यहाँ पे फंक्शन चेक करते हैं कि कौन सा है और कितने घात का है। तो देखिए स्टूडेंट्स हम ऊपर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, नीचे भी यहाँ पे x कॉमन बन रहा है तो x को कॉमन बाहर ले लेते हैं। तो हमारे पास x f y बटा x इस रूप में फलन हमें प्राप्त हो चुका है, जो कि यहाँ पे साइन f है वो एक घात का क्या है समघात फलन है, क्योंकि बाहर में x की पावर 1 बच रही है, क्योंकि ऊपर 2 है 1 है, यहाँ पे कैंसिल होके ओनली फॉर x बचने वाला है। तो एक घात का समघात फलन है और आयलर प्रमेय का जो सूत्र होता है वो ये होता है बराबर में nf होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स जो हमारा फलन है उसकी जगह में फलन को पुटअप कर देता हूँ। यहाँ पे साइन f, यहाँ पे भी साइन f, यहाँ पे पावर 1 और यहाँ पे फलन है वो साइन f। तो हम इसका अवकलन करते हैं तो कोस f डेल एफ बटा डेल एक्स और इसका अवकलन करते हैं तो कोस f डेल एफ बटा डेल वाई। इन दोनों टर्मों के अंदर कोस f कॉमन बन रहा है साथियों। तो यहाँ पे कॉमन लेके जब हम
राइट साइड के अंदर भाग लगा देते हैं तो साइन एफ बट्टा कोस एफ, इसका मान है वो टेन एफ बन जाता है। और आगे इसके घात लिखी जाती है और घात इसकी 1 है साथियों, तो लिखने का कोई फायदा नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो 10f हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10f। तो यहाँ पे घात निकालने की एक जो ट्रिक है वो इस प्रकार से है कि सर्वप्रथम एफ एक्स कोमा वाई के आगे जो भी मान है वो LHS में भेजकर उस फलन को ऊपर लिखकर उसके अवकलज का भाग लगा दीजिए, वही उत्तर होगा। और गुणा में घात साथियों घात लिखी हुई होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपका जो फलन है वो तो साइन एफ है और उसका अवकलज है वो कोस एफ है। तो डायरेक्ट इस तरीके से आप इसका आंसर ज्ञात कर सकते हो। नोट के रूप में विशेष रूप से ध्यान देना है, घात शून्य होने पर यह प्रोसेस नहीं करनी है क्योंकि उसका डायरेक्ट उत्तर है वो शून्य होगा। यहां पर आप क्वेश्चन नंबर आगे 23 नंबर देख सकते हो। u बराबर tan इनवर्स x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 और मैन बट्टे के अंदर x माइनस है y। और यहाँ पे आयलर प्रमेय का प्रकथन पूछा है। तो देखिए स्टूडेंट, सर्वप्रथम तो इसकी हम पावर निकाल लेते हैं। ऊपर पावर 3 है, नीचे 1 है, तो 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2 घात का है। और उसके बाद में आप देख सकते हो कि फलन है वो आपका tan u है। फलन क्या है? tan u। और फिर tan u का आप अवकलन करके नीचे लिख देना डायरेक्ट, क्योंकि दोनों में कॉमन आएगा और कॉमन आके हम इसके अंदर भाग लगाएंगे। तो tan u का जो अवकलन है वो sec स्क्वायर u होता है। और इन दोनों को हम सरल कर लेते हैं। ऑप्शन पे निर्भर करता है कि किस प्रकार से आंसर हमें दिया गया है। ये ऑप्शन के अंदर मिल सकता है या फिर ये ऑप्शन के अंदर मिल सकता है, और या फिर इसको हम tan को sin u बटा cos u के अंदर तोड़ लेते हैं और यहाँ पे कैंसिल होने के बाद में 2 sin u cos u ये भी ऑप्शन के अंदर मिल सकता है। अगर ये ऑप्शन के अंदर नहीं है तो sin 2u ये भी ऑप्शन के अंदर मिल सकता है। आपका जो 23 नंबर क्वेश्चन है इसका जो डायरेक्ट आंसर होगा वो आपका ये रहेगा साथियों। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 देखिए स्टूडेंट्स, जिसका आंसर बुक के अंदर गलत दिया हुआ है साथियों। देखिए z बराबर log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो x डेल जेड बटा डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड बटा डेल वाई का मान हमें पूछा है। सेकंड ग्रेड 2011 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो आपका फलन है वो e की पावर z हो जाएगा और बराबर में x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और e की पावर z जो फलन है वो 2 घात का समघात है फलन है। और यहाँ पर हम सूत्र के अंदर मान रख देते हैं। यहाँ पे n का मान 2 है और फलन e की पावर z है। e की पावर z का जब हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो e की पावर z और फिर डेल जेड बटा डेल एक्स आ जाएगा। फिर y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो e की पावर z और डेल जेड बटा डेल वाई आ जाएगा। तो इस प्रकार से e की पावर z दोनों टर्मों के अंदर कॉमन लेकर हम इधर भेजेंगे तो e की पावर z से e की पावर z कैंसिल हो जाएगा और x डेल जेड बटा डेल एक्स प्लस y डेल जेड बटा डेल वाई का मान है वो 2 प्राप्त होने वाला है। ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। और बुक के अंदर आपका जो 0 आंसर दिया है वो गलत है साथियों। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसका जो आंसर है वो बुक के अंदर फर्स्ट मान रखा है जो कि गलत है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आप सही कर लेना किताब के अंदर। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर है वो 2 तो आंसर होने वाला है और ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 देखिए स्टूडेंट्स, z बराबर x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 और पूरे की पावर 1/3 और मैन बट्टे के अंदर x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 और पूरे की पावर 1/4। तो x डेल जेड बटा डेल एक्स प्लस y डेल जेड बटा डेल वाई का मान है ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर घात निकालते समय विशेष रूप से आपको ध्यान देना होगा साथियों। आपका फलन तो z है और यहाँ पे x और y के अलावा कोई भी अन्य टर्म दिखाई नहीं दे रही है। जब भी हम इसको y बटा x या x बटा y फलन के रूप में कन्वर्ट करते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए यहाँ पे मैं बाहर ऊपर वाले टर्म में से x की पावर 4 अंदर से अगर बाहर निकालता हूँ तो इसके ऊपर पावर साथियों 1/3 भी है। तो जब यहाँ पर x की पावर 4 बाहर निकलेगी तो अकेली बाहर नहीं आएगी, इसके पावर ऊपर 1/3 और है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमारा जो फंक्शन है वो एफ वाई बट्टा एक्स के अंदर हम कन्वर्ट करते हैं तो बाहर हमारा मान x की पावर 4/3 है और नीचे जो मान होगा
वो x की पावर 3/4 हो जाएगा। तो ऊपर वाली जो घात है वो 4/3 है और नीचे वाली घात है वो 3/4 है। इसको सरलीकरण करते हैं तो 7/12 इसकी जो पावर बनती है, और उसके बाद में फलन लिखना होता है, तो यहाँ पे फलन हमारा क्या है, z हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 7/12 z बनेगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 देखिए स्टूडेंट्स, z² बराबर x की पावर 1/2 प्लस y की पावर 1/2 और बट्टे के अंदर x की पावर 1/3 प्लस y की पावर 1/3, तो x डेल z बटा डेल x प्लस y डेल z बटा डेल y। इसको सरलीकरण करना पड़ेगा साथियों, क्योंकि हमारा जो फलन है वो z स्क्वायर है। क्या है यहाँ पे, z स्क्वायर है। तो इसको डायरेक्ट आप ट्रिकली पॉइंट के साथ हल मत करना, आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, घात निकालते हैं। सर्वप्रथम घात निकालने का तरीका तो यही रहेगा, ऊपर वाली घात 1/2 नीचे वाली 1/3। तो यहाँ पे घात तो 1/6 आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे सूत्र के अंदर जब हम मान पुटअप करते हैं तो z स्क्वायर एक बार तो x के सापेक्ष और एक बार y के सापेक्ष हमें अवकलन करना होता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो 2z डेल z बटा डेल x 2z डेल z बटा डेल y ये मिलने वाला है। दोनों के अंदर 2z है वो कॉमन आ जाएगा, और कॉमन आने के बाद में यहाँ पर हम भाग के रूप में भेज देंगे, और यहाँ पे जो आपका फलन लिखा जाता है z स्क्वायर लिख दिया जाएगा। तो इसको सरलीकरण जब भी हम करते हैं तो z स्क्वायर और बट्टे के अंदर 6 और इंटू 2z, इसको सरलीकरण करेंगे तो z/12 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 17 देखिए स्टूडेंट्स, z बराबर f x प्लस ए वाई प्लस 5x माइनस ए वाई। देन यहां पे हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से कौन सा ऑप्शन है सही है। ये साथियों आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 8 है, जो कि सेकंड ग्रेड 2017 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन भी है। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपकी बुक के अंदर। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए स्टूडेंट्स, सेम क्वेश्चन है। सर्वप्रथम हम y को अचर मानकर x से सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, फिर इसका दोबारा अवकलन कर लेंगे और ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, और x को अचर मानकर y के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, फिर दोबारा कर लेंगे। यहाँ पर जो कॉमन लेने के बाद में आपका जो प्रकथन है वो इस प्रकार से निकल के आएगा, डेल स्क्वायर z बटा डेल वाई स्क्वायर बराबर a स्क्वायर डेल स्क्वायर z बटा डेल x स्क्वायर। और इसको मैं साथियों z⋯y भी लिख सकता हूँ और इसको z⋯x भी लिख सकता हूँ। और यहाँ पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है कि y के आगे a लिखा हुआ है, y के आगे क्या है, a लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप एक लॉजिक ये लगा सकते हो कि y के साथ जो गुणा के अंदर a स्क्वायर आने वाला है, y के साथ है वो गुणा के अंदर इस तरीके से आने वाला है, और जिसके आगे लिखा होता है उसका दो बारी अवकलन होता है, तो हम जानते हैं a और a क्या हो जाता है, a स्क्वायर बन जाता है। तो इस तरीके से स्वाभाविक सी बात है इस क्वेश्चन के अंदर a स्क्वायर तो पक्का बनेगा, लेकिन वो किसके मल्टीपल में आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो y का यहाँ पे तिरछा गुणाइन तो हो रहा है, तो इस तरीके से लॉजिक आप याद रख सकते हो। तो आपका आंसर कौन सा सही है हम देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो थर्ड ऑप्शन के अंदर z⋯y बराबर a स्क्वायर z⋯x ये करेक्ट आंसर होगा इसका। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 देखिए स्टूडेंट्स, यदि u बराबर f y माइनस z z माइनस x x माइनस y, तब हमें ux प्लस uy प्लस uz इसका मान पूछा गया है। तो इसका आंसर है वो 0 आने वाला है। और सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन आपको इस तरीके से और पूछा जा सकता है, u बराबर f x बटा y y बटा z और z बटा x, इसका आंसर भी साथियों 0 ही आने वाला है। ये साथियों श्रृंखलन गुणधर्म की सहायता से आप हल कर सकते हो। जब भी आपने इस चैप्टर को क्लियर किया है तो हमें सर्वप्रथम यहाँ पे y माइनस जेड जेड माइनस एक्स एक्स माइनस वाई इनको अलग से कुछ नामकरण देना होता है। मान लीजिए हमने इसको t1 मान लिया है, इसको t2 मान लिया है, फिर इसको t3 मान लिया है, और फिर श्रृंखलन गुणधर्म की सहायता से इसको हम हल कर सकते हैं। आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 22 पे एग्जाम्पल नंबर 3 है साथियों। कुछ नई बुकों के अंदर पेज नंबर है वो आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल आप मिला लेना। तो यहाँ पे सर्वप्रथम हमें y माइनस जेड को t1 मानना है,
z माइनस एक्स को t2 मानना है और x माइनस वाई को t3 मानना है। फिर इस प्रकार से u फंक्शन के अंदर हम t1 t2 t3 लिख लेंगे और यहाँ पे जो आपका श्रृंखलन गुणधर्म के अकॉर्डिंग फॉर्मूला यह रहने वाला है डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स, डेल यू अपॉन डेल एक्स 3 टाइम्स हमें लिखना है। फिर यहाँ पे तिरछा डेल t1 डेल t2 डेल t3 से मल्टीप्लाई करवाना है। ये सभी के सभी मान हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मान रखने के बाद में ठीक इसी प्रकार हम y का मान ज्ञात कर लेते हैं, फिर हम z का मान ज्ञात कर लेते हैं और तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर इसका जो परिणामी योग है वो हमें शून्य ही मिलने वाला है, क्योंकि सभी टर्में है वो कट के नष्ट हो जाएगी, बराबर में शून्य बचेगा। सेम इसी टाइप का एक एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसका आंसर भी 0 ही आपको याद रखना है। डायरेक्ट इस तरीके क्वेश्चन है वो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 देखिए स्टूडेंट्स, u बराबर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र और पूरे की पावर -1/2, तो हमें डेल स्क्र यू अपॉन डेल एक्स स्क्र प्लस डेल स्क्र यू अपॉन डेल वाई स्क्र प्लस डेल स्क्र यू अपॉन डेल जेड स्क्र इसका मान पूछा है। अगर हमें एग्जाम के अंदर x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस z डेल यू अपॉन डेल z का मान पूछा जाता है तो इसका तो आंसर साथियों -u रहने वाला है और इसका आंसर है वो शून्य रहने वाला है। और ये आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 4 है साथियों। तो एग्जाम्पल नंबर 4 को हम वहाँ से हल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो सर्वप्रथम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y और z को हम अचर मानेंगे, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स ये मान आ जाएगा। और फिर हमें यहाँ a पार्ट के अंदर साथियों x डेल यू अपॉन डेल एक्स पूछा है तो दोनों तरफ हम x का मल्टीप्लाई करवा देते हैं। सेम प्रोसेस y और z के लिए कर देंगे और तीनों का जब हम योग करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट a है वो निकल कर आ जाएगा। इसका मान तो -u के बराबर होगा। जब हम पुनः एक का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी y और z के सापेक्ष भी लग जाएगी और जब हम तीनों का योग करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट है वो शून्य प्राप्त हो जाएगा। साथियों इन एग्जाम्पलों को तो आप आसानी से हल कर सकते हो। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 देखिए स्टूडेंट्स, हमें जो फलन दिया गया है वो x y z के अंदर दिया गया है 3x² yz प्लस 5xy² और प्लस 4z की पावर 4। हमें यूलर या आयलर प्रमेय का मान यहाँ पे अब की बार 3 चरों के अंदर पूछा गया है। यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वो f है और x y z के अंदर हमें इसका मान पूछा गया है, तो इसके बराबर में n और f लिखा जाएगा साथियों, n और f लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हमें f तो आंसर के अंदर दिखाई दे रहा है, सभी के अंदर है f तो, लेकिन इसकी जो पावर है वो कितनी आएगी तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहले पद के अंदर x y z की घातों का योग है वो देख सकते हो। यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो कुल मिला के 4 पावर बन रही है। इस टर्म के अंदर भी सेकंड के अंदर भी 4 पावर बन रही है और थर्ड के अंदर तो डायरेक्ट 4 पावर दी हुई है। तो यहाँ पर जो n का मान है वो 4 है, तो इस प्रकार से इसका डायरेक्ट आंसर है वो 4f हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन का फुल कॉन्सेप्ट देखना चाहते हो तो आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 12 पे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट ही दिया हुआ है, बाकी ऑब्जेक्टिव टाइप के अंदर इसका डायरेक्ट आंसर 4f हो जाएगा। मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि एक्सरसाइज फर्स्ट डी MC क्वेश्चनों की जो ये श्रृंखला है आंशिक अवकलन की, जो 25 क्वेश्चन दिए हुए हैं उन सभी को मैंने कंप्लीट करवा दिया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए